हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज की क्लास में न्यू डिज़ाइंस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेहंदी की पतली बेल वाली डिज़ाइन हम कैसे क्रिएट करते हैं। और ये बेल वाली डिज़ाइन हम कलाइयों के साथ साथ अपनी उंगलियों में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने जो भी आपके साथ बेल वाली डिज़ाइन शेयर की है वो बहुत ही चौड़ी थी, जो सिर्फ कलाइयों के लिए थी। लेकिन आज मैं जो आपके साथ डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ वो कलाइयों के साथ साथ हम उंगलियों पर भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट जगह पे भी हम उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करना मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से आ ही गया होगा, क्योंकि ये तो कम से कम बहुत आगे हम क्लास में मेहंदी की बढ़ चुके हैं। तो पिछली कुछ क्लासों में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख ही लिया होगा। अगर आप मेरी पिछली क्लास देख रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपने कर ही लिया होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कुछ किया होगा। और इस तरह की डिज़ाइंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो पहले क्लासेस में जितनी भी हमने डिज़ाइन सीखी है उन सारी डिज़ाइंस को अब आगे मिला के आगे बढ़ने का वक्त है। तो इन सब डिज़ाइंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी पिछली क्लासेस में आपने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, ताकि हमें आने वाली क्लासेस में जब हम उस डिज़ाइन को लेकर के आगे बढ़ें, मिला करके आगे बढ़ें, नए नए डिज़ाइनों से नया नया डिज़ाइन क्रिएट करें तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, हम उसे आसानी से कर सकें। तो इस तरह से हमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, दोनों साइड से ही इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। 2 लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ऊपर नीचे इस तरह से डिज़ाइन को दे करके इस बॉर्डर को कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह से करने के बाद अब करना क्या है दोस्तों, अब करना ये है कि यहाँ पे हमें एक पत्ती बनानी है, जिसके बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि पत्ती कैसे बनाते हैं। तो वहाँ हमने एक पत्ती बना के सिखाई थी और यहाँ पे देखिए उन्हीं पत्तियों को कैसे सजाया जाता है किसी बॉर्डर पे। देखिए यहाँ मैंने जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो उस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा सा लुक दे रही है ये डिज़ाइन। सिंपल और ईजी होने के साथ साथ बहुत ही साफ़ सुथरा लुक भी दे रही है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेना। पत्ती आप सीख ही चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पिछली क्लासेस में कि पत्ती कैसे क्रिएट करते हैं। और पत्तियों में भी ये सबसे सिंपल वाली पत्ती है। तो इस तरह से आप पत्ती को बना लेना, कोई इशू नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली बन जाने वाला डिज़ाइन है और देखने में भी प्रॉपर तरीके से बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो इस तरह से एक साइड से पत्ती कंप्लीट करने के बाद दूसरे साइड से भी हम इस तरह से पत्तियों को क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं करना है। एक बार और बता दूं, हालांकि मैंने पहले क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से पत्तियों को क्रिएट करना है। डॉट देना है, इस तरह से आगे की तरफ खींच देना है और नीचे की तरफ इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी, आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बोल दिया है आपको कि हमने जो भी डिज़ाइन पिछले क्लास में सीखी है, मैं वही डिज़ाइन से आपको आगे की डिज़ाइन सिखा रही हूँ, ताकि डिज़ाइन को डिज़ाइन से कैसे मिलाते हैं। जब हम अलग अलग डिज़ाइन सीखते हैं तो उन सब डिज़ाइन को हम इकट्ठे कैसे मिला करके आगे बढ़ते हैं, तो वो सब हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पिछली जो भी क्लास में हमने प्रैक्टिस किया है वो सब हमें बहुत आगे काम आने वाली है। तो उन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिज़ाइन हमारी बेल की बन चुकी है और इस डिज़ाइन को आप सिर्फ कलाई पे नहीं बल्कि अपनी उंगलियों पे भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए कि ये उंगलियों की ही डिज़ाइन है, मतलब कि मेरा एक आइडिया था जो मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप कलाई पे लगाने हैं तो आप कलाई पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उंगलियों पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप मेहंदी की डिफरेंट डिज़ाइन लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि एक बेल में लगा रहे हैं, कलाई से लेकर के उंगलियों तक पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो उंगलियों की बहुत सारी डिज़ाइन होती है, वो जो मैं आपको आगे बताऊँगी क्लासेस में कि उंगलियों की कितनी डिफरेंट डिज़ाइन होती है। जितनी मुझसे आती है, जितनी मैं समझा सकती हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पतली पतली बेल बताना सिखा रही हूँ कि कैसे सिंपल वे में ईजी तरीके से आप मेहंदी की बेल तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो एक डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। दूसरी वाली बेल देखो, इस तरह से 2 लाइन हमने क्रिएट करनी है। और अब क्या करना है, वो जो मैंने गोल वाली पत्तियां बताई थी ना, तो उसे यहाँ पे बनाना है और उसके ऊपर इस तरह से डॉट दे करके, एक तना दे करके आगे बढ़ना है। एक बार उस पत्ती को बनाइए, इस बार इस पत्ती को बनाइए और बाई स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बना के हम इसे आगे बढ़ते जाएंगे और इसे कंप्लीट लुक देंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपल और इजी वे में कितना क्यूट सा बेल बन के तैयार हो गया है मेहंदी का। तो कितना ब्यूटीफुल तना लग रहा है। अगर उंगलियों में इस डिज़ाइन को बनाया जाए तो कितना साफ़ सुथरा सा लुक देता है। हालांकि बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल बन जाने वाला डिज़ाइन है, लेकिन लुक इसका बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से इसे कंप्लीट करना, इस पर अच्छी से प्रैक्टिस करना
और ये तीसरी वाली डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी तने को लगाने के लिए, मतलब किसी भी बेल को लगाने के लिए जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप 2 ही करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 ड्रॉ करने से जो होती है ना मेहंदी बेल की प्रॉपर शेप बहुत अच्छे से निखर के आती है। तो अगर आप चाहते हो 1 ड्रॉ करो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 लाइन ही ड्रॉ करो, क्योंकि उससे मेहंदी का जो लुक होता है ना, बेल वाली अगर डिज़ाइन अगर आप लगा रहे हैं, उँगलियों में लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करती है। ऐसे उँगलियों में आप लगा रहे हैं तो आप 1 लाइन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे कलाई में लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे 2 लाइन ज़रूर दीजिए, क्योंकि 2 लाइन देने से मेहंदी की शेप जो होती है डिज़ाइन, वो बहुत ही परफेक्ट होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तीसरी वाली डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट कीजिए और नीचे की तरफ से इस तरह से डॉट देते हुए इस डिज़ाइन को नीचे की तरफ से कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गई है। अब आगे से इसे क्या करना है, आगे से ये मेहंदी को उठाना है और आधा सर्कल बनाते हुए अंदर की तरफ से जलेबी राउंड में घुमाते हुए डॉट देके स्टॉप कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। सॉरी यहाँ पे इसके लिए कि यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसा कि आप क्लास ले चुके हैं पिछली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। आप देख लीजिए तो हाँ, अच्छे से अब नज़र आ रही है, तो आप देख लीजिए। हाँ, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो नीचे से इस तरह से बनाना है और ऊपर से हमें इस तरह से कंप्लीट करते जाना है, बनाते जाना है, ताकि ये बेल अच्छे से बन जाए। इसे उठाना है, आधा सर्कल बनाते हुए जलेबी राउंड में घुमाते हुए डॉट दे करके इसे कंप्लीट लुक देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना यूनिक सा और न्यू तरह का बॉर्डर है। ये सिंपल भी है, लेकिन बहुत ही इजी बन जाने वाला है और नया लुक क्रिएट करता है। अगर उंगलियों में लगाया जाए तो भी वहाँ पे भी ये अच्छा लुक देता है। अब यहाँ पे एक मोटी लाइन देंगे, मतलब जो लाइन दी हुई है उसी को हम यहाँ पे डीप कर देंगे, ताकि वो जो ऊपर की तरफ से राउंड वाला मेरा डिज़ाइन बना है हम लोग का, वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सही तरीके से दिख सके। तो इस तरह से मोटी लाइन दे करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो 3 डिफरेंट बॉर्डर आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं एक और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब मेहंदी आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास जो होते हैं हर तरह की डिमांड आती है। मतलब कि किसी को मतलब कि बहुत भरी हुई मेहंदी पसंद होती है, किसी को हल्की मेहंदी पसंद होती है, किसी को हल्की से भी हल्की होती है। मतलब कि जब आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो तो आपको सबके लिए सोचना है, मतलब कि हर तरह की डिज़ाइन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको अभी बेल बता रही हूँ, ये सबसे ईजी और सबसे सिंपल और सिंपल वे में भी सबसे क्लियर वाला है। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, अप डाउन करके इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इसी को कवर अप करना है, दूसरी वाली लाइन से डबल लाइन कर लेनी है। तो आपको जब ये डिज़ाइन बनानी आ जाएगी, तो इस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि मतलब कि जब आपके पास डिमांड आए कि आपको सिंपल वे में कोई ईज़ी वाली कलाई की डिज़ाइन चाहिए, जो सिंपल भी हो, जल्दी लग भी जाए और कलर भी अच्छा लगे उसका रचने के बाद, कलर आने के बाद, तो इस तरह की आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, इस तरह से अप डाउन करके 2 लाइन क्रिएट करनी है और 1 पत्तियाँ बनानी है। इस तरह से आप देख सकते हो। ये डिज़ाइन बनने के बाद एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल, और जब इसका कलर आता है तो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो डार्क शेड में होती है, डीप होती है, तो वो कलर अच्छा छोड़ती है। मतलब सिंपल में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह की डिज़ाइन भी हमें आनी चाहिए, ताकि जब हमारे पास डिमांड आए तो हमें दिक्कत ना हो, हमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि हमने तो बहुत सारी हेवी डिज़ाइन सीखी हुई है, बहुत सारी भरी हुई डिज़ाइन, तो हम सिंपल में क्या लगाएं, सब तो हेवी ही होती है। तो ऐसी टाइम पे आपको इस तरह की डिज़ाइन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और जो आपके साथ जो आपसे डिमांड करेगा वो उससे भी खुश हो जाना है। तो इस तरह से आप इसे पत्तियाँ बना करके देख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पत्तियों का नक्शा क्रिएट करना है, अंदर से फिल करना है और एक छोटा सा तना दे करके उसे डाली से मिला देना है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे, आपको तना सजाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं छोटू सा हाफ सर्कल बना रही हूँ डॉट के साथ कंप्लीट करके। आपको जो सही लगे आप फ्लावर भी बना सकते हो या फिर डॉट भी दे सकते हो, लेकिन जो आपको सही लगे आप वो यहाँ पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आपको जो सही लगे आप कर लेना, सिंपल वे में, जो सिंपल भी हो और बहुत इजी बन जाए। तो इस तरह से 4 डिफरेंट बेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, हेवी के साथ साथ तो वैसे तो मैंने सभी सिंपल ही आपके साथ शेयर किया है, लेकिन सिंपल से सिंपल भी शेयर किया है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ये आगे आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगने वाला है। और यहाँ पे एक मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि इन बेलों के साथ आप ये वाला डिज़ाइन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो 2 एक ही डिज़ाइन के
2 अलग-अलग शेप आपको क्रिएट करने हैं दाएँ-बाएँ से और इस तरह से मेहंदी से उठाते हुए आगे बढ़िएगा। देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से दाएँ की तरफ दाएँ साइड करना है, फिर उसे ही सेम प्रोसेस से बाएँ साइड करना है। इस तरह से आप देख लीजिए। अब सटना नहीं चाहिए एक दूसरे में, हटा करके इस तरह से मेहंदी से प्रेशर देते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर से खींच देंगे ताकि वो पतला सा एक मेहंदी का कोना सा निकल जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं और इस तरह की डिज़ाइन की हमें आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ख़ास करके दुबई हिना जब हम लगाएंगे तो उसमें हमें ये डिज़ाइन बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दुबई हिना में ज़्यादातर प्रेशर वाले डिज़ाइन ही यूज़ होते हैं, इस तरह की मोटी पत्तियों वाले। तो आप देख लीजिएगा, इस टाइप के बहुत सारे डिज़ाइन मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी आने वाली क्लासेस में। तो जो भी मैंने आपके साथ बेल वाली डिज़ाइन शेयर की है और ये क्यूट सा जो एक डिज़ाइन शेयर किया, उन सब पर अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास में हमें दिक्कत ना हो और बहुत ईजी और सिंपल तरीके से हम वो डिज़ाइन भी क्रिएट कर लें। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के साथ। तो प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए।